प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूं आज की इस सुबह की प्रार्थना में। दोस्तों, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने हम सबों को बीते रात संभाल के रखे। किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें संभाले, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें संभाले हैं। परमेश्वर के हर एक भलाइयों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें नया दिन, नया सूर्य, नया सवेरा को दिखाया। आज के इस दिन में परमेश्वर हमारे साथ रहे, परमेश्वर हमारे अगुवाई करे हर एक बातों के लिए। आइए हम लोग मिलके परमेश्वर से थोड़ी देर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए। प्रभु जी, आप महिमा के योग्य परमेश्वर, आप सामर्थी हैं यीशु। हालेलुया। आप कभी भी नहीं छोड़ते, आप कभी नहीं त्यागते। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शीघ्र बादलों पे आने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। बीते रात को प्रभु आपने प्रभु संभाल करके धन्यवाद। प्रभु जी, स्वप्नों और दर्शनों से प्रभु आपने हमसे बातें की हैं, धन्यवाद। आज के इस नए दिन में प्रभु आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे दिन भर के हर एक बातों में साथ रहिए प्रभु जी। हमारा प्रभु जी, हमारा आना जाना प्रभु जी हर समय साथ रहिए। हमारे सारे क्रियाओं में आप साथ रहिए प्रभु जी। खाने पीने प्रभु जी की हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर प्रभु जी। हमें प्रभु जी आपने सिखाया प्रभु, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा प्रभु जी। सब कुछ आप ठीक करेंगे प्रभु। आज सुबह के इस समय प्रभु हम इस शक्तिशाली प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु। जितने भी लोग प्रभु जी आपके प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के जीवन में प्रभु जी आज कहीं न कहीं प्रभु जी इस प्रभु जी भविष्य की चिंताओं को लेकर प्रभु, हमारे जीवन में क्या होगा इस बातों को लेकर प्रभु आपके सामने प्रभु है। प्रभु जी कहते होंगे प्रभु, उन सबों के प्रभु चिंताओं को दूर करिए प्रभु। आज प्रभु जी उनके चिंताओं को आप दूर करिए प्रभु। आज उनका क्या चिंता है प्रभु, वे अपनी चिंताओं को आपको बता रहे हैं प्रभु। प्रभु जी आज उनका प्रभु जी चिंताओं को दूर कर दीजिए, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हमें कई एक बातें हमें प्रभु जी दबाती हैं और हम सोचने लगते हैं हमारे जीवन में सचमुच क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तेरा वचन के द्वारा हम प्रभु जी ढाढ़स पाते हैं। तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम मार्गदर्शन पाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु। आज दिन भर आपके क्षमा जी पूरी होने पाए प्रभु। प्रभु जी हमारे सारे प्रभु जी बोझा भार को ले लीजिए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी आप ही विश्राम देंगे प्रभु, कोई भी विश्राम नहीं दे सकता प्रभु। प्रभु जी आपने हमें कहा प्रभु, तुम चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, तो फिर चिंता क्यों करते हो। सचमुच परमेश्वर, हम कई एक समय प्रभु चिंता करते हैं और चिंता करके हम अपने आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, तो फिर प्रभु हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु जी आपने फिर कहा प्रभु, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खलिहानों में जमा करते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें इनसे बढ़कर क्यों न देगा। मेरे मसीहगण प्रियो, परमेश्वर चिड़ियों को खिलाता है, चिड़ियों को भोजन देता है, आपको भी देगा, आपको भी देगा। बस आप विश्वास करिए। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, तो आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा प्रभु। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, आपको भी प्यासा नहीं रहोगे। चाहे विकट परिस्थितियाँ आ जाए, कैसा भी परिस्थिति आ जाए, आपको परमेश्वर भूखा नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको प्यासा नहीं छोड़ेगा। हर समय आपको भोजन और रोटी पानी सब कुछ प्रभु देगा। परमेश्वर इतना महान है कि परमेश्वर कौवा के द्वारा भी खिला सकता है। परमेश्वर अपने दास एलिया को, हम जानते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें खिलाया। परमेश्वर ने उनसे कौवों के द्वारा, कौवों को आज्ञा दिया कि तुम एलिया के लिए क्या करो, रोटी लेके जाओ, रोटी और मांस लेके जाओ उसके लिए। और सुबह शाम कौवा रोटी और मांस लेके आता था। मेरे प्रियो,
आज आपको क्या चिंता है, आज आपको क्या है, किस बातों को लेकर आप इतना परिस्थिति में व्याकुल हैं, किन बातों को लेकर आप बहुत सारा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। परमेश्वर से आप कह रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है, आपका कोई चिंता नहीं कर रहा है, आपका कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। सही बात है, प्रभु आपका चिंता करता है। मनुष्य पे भरोसा मत करिए। आज मनुष्य आपको देखेगा, कल आपको छोड़ देगा। मेरे प्रिय मसीहगण भाइयों बहनों, आप सबों से परमेश्वर यही कहता है कि आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर को ऊपर दे दीजिए। प्रभु आपकी चिंता करता है। मनुष्य पे भरोसा मत करिए मेरे प्रियो, मनुष्य पे भरोसा मत करिए। मनुष्य आपको गिरा देगा, आपको कैसे भी आपको पटक देना चाहता है, आपको नीचा कर देना चाहता है, आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। मनुष्य, आप जैसे आगे बढ़ोगे, आप तरक्की करोगे, आपके कैसे भी आपको अड़चन लगा के गिरा देना चाहता है। आज के इस समय में, आज के इस दुनिया में कोई भी आपका अपना कोई नहीं है। कोई अपना है तो बस एक ही है, यीशु आपका अपना है। आपको जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी है, यीशु से बताइए। यीशु आपके प्रार्थना को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपनी चिंताओं को यीशु पे दे दीजिए। आज आपके पास क्या चिंता है? भविष्य की चिंता है, मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे बच्चों के जीवन में क्या होगा, मेरे परिवार के जीवन में क्या होगा, मेरे नाती पोता के जीवन में क्या होगा। परमेश्वर आपसे कहते हैं आप चिंता मत करिए। अपनी सारी चिंता को यीशु पे डाल दीजिए ना। जब आप यीशु पे डाल दोगे ना, प्रभु आपकी चिंता करेगा। आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। सचमुच आप और हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। आप चिंता करके बस एक ही चीज़ कर सकते हो, अपना शरीर को दुख दे सकते हो, अपना जीवन को बर्बाद कर सकते हो। आप बीमारियों से ग्रसित होते जाओगे। जैसे जैसे आप शरीर पर प्रेशर डालते जाते हो, जैसे जैसे आप अपने शरीर को दुख देते जाते हो, आप निराशा में रहने लगते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। आप धीरे धीरे बीमार और बहुत बीमार होने लगते हो। अपना जीवन को आप आयु को छोटा करने लगते हो। मेरे प्रियो, आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु है ना, यीशु पे भरोसा है ना आपको, आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं ना। प्रभु आपको क्या कह रहा है? आपको चिंता करने के लिए मना कर रहा है। परमेश्वर है ना। यदि आप विश्वास करते हो कि हाँ यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, तो आप परमेश्वर पर चिंता, अपने सारी चिंता को दीजिए। प्रभु आपको उन सारी चिंताओं को दूर कर देगा। परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे देगा। आपकी सारी परेशानी को दूर करने के लिए प्रभु मेरा सामर्थी है। वो नाम ही सामर्थी है, वो नाम ही काफ़ी है सब कुछ करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी प्यासा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। सचमुच परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। एक मनुष्य को क्या चाहिए? खाने के लिए, पीने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए। आकाश के पक्षियों को देखिए, वो परमेश्वर खाना देता है। शोषण के वृक्षों को देखिए, परमेश्वर किस प्रकार से सुंदर बनाया है। घास को देखिए, परमेश्वर किस प्रकार से उसको हरा रंग दिया है। परमेश्वर जो आज है वो घास और कल आग में झोंक दिया जाएगा। परमेश्वर उसको किस प्रकार का सुंदर वस्त्र पहनाता है, तो आपको क्यों नहीं देगा? बशर्ते आपको ध्यान रखना है, आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, आपको अपनी चिंताओं को प्रभु पे दे देना है। आपको खुद ही, आपको यदि आप अपने आप को समझोगे कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, तब तक प्रभु काम नहीं करेगा। आप जब तक सोचोगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, मैं इसका उपाय कर लूँगा, सडनली आपका यदि फैमिली में, आपका जीवन में कुछ परेशानी आ जाता है, यदि आप उसका खुद ही हल निकालने लगते हो, यदि खुद ही उसका परेशानी का कुछ तोड़ निकालने लगते हो, तो प्रभु वहाँ पर काम नहीं करेगा। प्रभु वहाँ पर काम नहीं करेगा।
लेकिन वही यदि आप प्रभु पे उस काम को छोड़ देते हो कि प्रभु अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ गया है, प्रभु जी इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा दिए, मैं सब कुछ आपके ऊपर देता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु। अपने इस परिस्थितियों में आप दुख के समय में, परेशानियों के समय में जब प्रभु पे आप फुल ऑन डिपेंड हो जाते हो, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हो ना, प्रभु वहाँ पे काम करता है, प्रभु वहाँ पर आश्चर्य कर्म करता है। कई एक समय हम देखते हैं प्रभु ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को किए हैं आपके जीवन में, आप खुद ही अनुभव कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, अपने परेशानियों को आप जब बताते हो हमें, हम देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो इस समय दुख में हैं। कई एक लोगों का बहुत सारा चिंता है, कई एक लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आज बूढ़ी हो गया हूँ, मेरे जीवन में आगे क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे मुझे देखते नहीं हैं, क्या होगा मेरे जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान चिंतित रहते हैं। लेकिन प्रभु आपको कहता है, माँ जी आपको प्रभु कहता है, भैया आपको प्रभु कहता है, बेटी आपको प्रभु कहता है, बेटा आपको प्रभु कहता है कि आई एम हियर, मैं हूँ यहाँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज आपका क्या परेशानी है प्रभु पे आप डाल दीजिए। आज इस सुबह के वक्त में, आज इस सुबह के समय प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मेरी चिंताओं को दूर कर प्रभु। आज सचमुच प्रभु जी मैं बहुत चिंता कर रहा हूँ अपने आने वाला भविष्य को लेकर। प्रभु जी मैं नहीं जानता मैं क्या करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी मेरे जीवन में क्या करूँ, आगे मार्ग दिखाइए प्रभु। कहने वाले को प्रभु कह रहा है आज मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु जी मार्ग सत्य और जीवन आप है प्रभु। यीशु ही मार्ग, यीशु ही सत्य, यीशु ही जीवन है। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी आप ही मार्ग है प्रभु जी। धन्यवाद हो यीशु। प्रभु जी आप हमारे चिंता करते हैं, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु जी सारे लोगों के लिए प्रभु, जो इस समय बड़े ही प्रभु विश्वास के साथ, बड़े ही प्रभु जी दीनता और नम्रता के साथ आपके भय भक्ति के साथ आपके वचन को सुन रहे थे प्रभु, आपके इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। उन सबों के जीवन में आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। एक एक के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए, एक एक को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पवित्र आत्मा। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनके जीवन में प्रभु जी आज बीमारी की अवस्था में प्रभु जी, अपने हाथों को रखिए जहाँ पर आपका बीमारी है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए प्रभु आपको चंगाई देगा। महान प्रभु जी विशेष प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए जो इस समय प्रभु जी उन अंगों पे हाथों को रखे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी उनके प्रभु जी उन सारी बीमारियों को चंगा करने में तू सामर्थ्य प्रभु जी। यीशु के नाम से छूइए प्रभु जी, यीशु के नाम से टच होली स्पिरिट सभी को छूइए प्रभु, सभी लोग चंगाई पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। तू चंगा करने वाला यहोवा रफा परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं प्रभु। तूने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी तू मारा गया प्रभु जी, तेरे कोड़े खाने के चलते हम चंगे हो जाते हैं यीशु के नाम से। सारे लोग चंगाई पाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से प्रभु जी सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रभु जी दुख के अवस्था में प्रभु जी, उनके दुखों को दूर कर प्रभु जी। कई एक लोग का हृदय टूट गया कई एक बातों से, कई एक लोग जीवन में धोखा खाकर, कई एक लोग अपने परिवारों से प्रभु जी प्रताड़ित हो रहे हैं। कई लोग एक किसी से प्रेम करते थे, आज उनका प्रेम संबंध खत्म हो गया है, आज वे बहुत सारे चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में हैं। कई एक बातों को सोच रहे हैं कि क्या हमारा जीवन आगे कैसा होगा। प्रभु उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके प्रभु जी परिस्थितियों को बदलिए, उनके जीवन में खुशहाली को दीजिए प्रभु जी, सही प्रभु जी समाधान को दीजिए। एक एक लोग प्रभु जी खुशहाली और चैन के साथ जीवन जीने पाए प्रभु जी। पति पत्नी में प्रभु जी परस्पर प्रेम होने पाए, माता पिता में प्रभु जी और बच्चों में एक बैलेंस को दीजिए प्रभु जी। दोनों में प्रभु जी प्रेम संबंध को दीजिए प्रभु जी। एक दूसरे का इज्जत करते हुए, आदर सम्मान करते हुए जीवन बिताने के लिए अनुग्रह करिए पवित्र आत्मा। सभी को आपके हाथों में देते रहिए। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। आज दिन भर प्रभु
आप हमारे साथ रहिए प्रभु जी। दिन भर प्रभु जी अगुवाई कर हमारे कामों में साथ रहिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु जी। आज दिन भर प्रभु जी संभालिए, हमारे साथ रहिए, हमारे कामों में आशीर्वाद दीजिए। सभी कुछ आपके हाथों में देते रेडी। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को परमेश्वर का नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद हो आपका इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुन सकें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में आश्चर्य काम को करेंगे। और यदि आपकी कोई गवाहियाँ हैं तो आप हमें गवाहियों को कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।